गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1856 के दौरान कनिंघम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान इस सभ्यता का पता चला था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार पता चला था कराची से लाहौर के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसके लिए भारी मात्रा में ईंटों पत्थरों की जरूरत पड़ी। इसके दौरान जब खुदाई की गई कनिंघम ने तो जांच में पता चला कि यहाँ कोई पहले सभ्यता थी। इस सभ्यता का पता चलने के बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। यानी कि इससे पहले भारत के अंदर कोई किसी प्रकार का पुरातत्व विभाग नहीं था। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। इस सभ्यता का जो काल बोला जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर विद्वानों ने इसे ही उचित समझा है। 1924 में इस सभ्यता यानी कि इसके बारे में पूर्ण घोषणा कर दी गई कि यहाँ कोई हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और ये रावी नदी के तट पर इस सभ्यता के कुछ अवशेष मिले दयाराम साहनी के द्वारा। फिर है मोहनजोदड़ो। 1922 में R.D. बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते थे। ये R.D. बनर्जी राखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम। फिर कालीबंगा राजस्थान के अंदर। उपरोक्त दोनों हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान के अंदर हैं। मोहनजोदड़ो 1953 में बीबी लाल एम थापर ने घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष खोजे गए। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात के अंदर 1955 में रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे इसके अवशेष मिले। धोलावीरा ये 1990 में रविंद्र बिष्ट ने लूनी नदी के किनारे इसके अवशेष इस सभ्यता के अवशेष मिले। और राखीगढ़ी 1963 में प्रोफेसर सूरज भांग ने राखीगढ़ी में भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। रोपड़ पंजाब के अंदर 1953 से 1956 के बीच यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खुदाई की गई और यहाँ पे भी सतलुज नदी के किनारे इनके अवशेष कुछ मिले हैं। ये थी इनके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। अब है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें इस सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई इन मोहरों पर ऐसी लिपि और चिन्ह मिले हैं जो अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। ठीक है, सही जानकारी तो इन मोहरों से ही हमें मिलेगी, लेकिन अब तक इसके बारे में किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं जा सका किसी से भी। तो इस लिपि के बारे में किसी को अभी पता नहीं चला है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष सिंधु नदी के किनारे जो दूसरी सभ्यता भी थी मोहनजोदड़ो उसमें भी मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। फिर है यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी प्राय वो छोटी होती थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था कृषि पशुपालन, ये इनका व्यवसाय था। अफगानिस्तान के सोरतुगही नामक पुरातत्व स्थल से भी हड़प्पा सभ्यता की नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय नहरें भी थी सिंचाई के लिए। अनाज के दानों पशु पक्षियों की हड्डियों से भी भोजन की हमें जानकारी मिलती है। बर्तन पत्थर धातु ये मिट्टी के बनाए हुए होते थे। इनमें महत्वपूर्ण जो शहर होता था वो था मोहनजोदड़ो। प्राचीन शहर था हड़प्पा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण था मोहनजोदड़ो क्योंकि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। इसकी गलियां और सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी।
मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे जो नगर के निचले हिस्से में थे। गंदे पानी की निकासी के लिए भी नलियाँ बनी हुई थी। इनकी जो लिपि थी वो थी चित्रमयी, यानी कि उसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसके दौरान हड़प्पा सभ्यता में कुछ समाधान भी मिले हैं, यानी कि मृतकों को दफनाया जाता था। ठीक है। इसके दौरान शिल्पों, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुक्रम, मोहरे, बाट बनाना आदि शामिल थे, जिसमें शंख से चूड़ियाँ बनाई जाती थी, आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। अब कुछ सिंधु घाटी के लोग थे, वो मातृ देवी यानी कि शिव की पूजा करते थे, आद्य देव शिव की पूजा करते थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई सभ्यता की खोज की, इन्होंने यानी कि घोषणा की थी। अब है कि ये भोजन कैसा लेते थे। ये लोग हड़प्पा सभ्यता लोग गेहूँ, चावल, सब्जियां, दूध का प्रयोग करते थे और मांस, मछली, अंडे भी उनका भोजन था। वेशभूषा में ये लोग क्या करते थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, धोती, शाल धारण करते थे, रंगदार बेलबुट्टों का वस्त्र पहनते थे। फिर आता मनोरंजन के साधन। लोग मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, घरेलू खेल, नृत्य, संगीत, चौपड़ खेलना, शिकार आदि इनके मनोरंजन के साधन होते थे। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विनाश कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कुछ बाढ़ के कारण, कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु नदी के किनारे आने वाली बाढ़ों के कारण भी यहाँ के नगर थे वो नष्ट हो गए, साथ साथ वे रेत के नीचे दब गए। फिर कोई बताता है कि भूकंप के कारण, ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में जोरदार भूकंप आए, उन्हीं भूकंपों के कारण ये नगर नष्ट भ्रष्ट हो गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि महामारी के कारण भी, कुछ विद्वानों को मत था कि उस प्रदेश में लगातार भयंकर अकाल पड़ा होगा या भयंकर महामारी फैली होगी, इसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ बताते हैं कि आर्य जाति के आक्रमण, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाह्य लोग, आर्य जाति के लोग कैसे युद्ध करने पड़े, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग का अंत हो गया। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में +2 12वीं कक्षा के इतिहास से ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि बेटा कि कोरोना महामारी के बचाव के लिए अपने घर पे रहें। घर पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर बाहर आपको किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ता है तो बाहर मास्क लगाकर निकलें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। धन्यवाद।